हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जाति, आय और आवास प्रमाण पत्रों को लेकर अक्सर आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर ये बताइए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र इतने दिनों पुराना है, हमारा आय प्रमाण पत्र इतने दिनों पुराना है और हमारा आवास प्रमाण पत्र इतने दिनों पुराना है, तो क्या यह वैलिड होगा या नहीं। आज आप सभी लोगों के प्रश्न को एक ही वीडियो में समेट देते हैं और इस वीडियो को आप लोग को सेव कर लेना है। अगर आप अपने मोबाइल पर देखेंगे यूट्यूब वीडियो पर ही, तो सबसे दाहिनी तरफ आपको ऊपर से ही एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है ताकि जब भी ज़रूरत लगे तो आप इसे प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार का ही एक ऑफिशियल लेटर है। इसमें लिखा हुआ है जाति, आय और आवास प्रमाण पत्रों संबंधी प्रावधान। एक बात स्पष्ट बता देते हैं यहाँ पर कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अगर हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे तोड़ तोड़ के तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन जितना अधिक टूटेगा आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद डाउट नहीं होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। यहाँ नीचे लिखा गया है कि इस क्रम में सामान्य विभाग के संकल्प संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 द्वारा व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि कौन सा प्रमाण पत्र कब तक वैलिड होगा, इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग का जो मूल लेटर संख्या है वो है संकल्प संख्या 673 और डेट है 8/3/2011। यानी कि 8/3/2011 को बिहार सरकार ने संकल्प संख्या 673 के द्वारा ये बताया है कि कौन सा प्रमाण पत्र कब तक मान्य है, जो कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन वेबसाइट की वेबसाइट पर www.gad.bihar.nic.in पर उपलब्ध। यहाँ से आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्रों को वैधता निम्नलिखित होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है जाति प्रमाण पत्र। सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र की वैधता की कोई समय सीमा नहीं होगी। यानी कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बनवा लिया है, चाहे आज से 1 साल पहले बनवाया हो, 2 साल पहले बनवाया हो, 4 साल पहले बनवाया हो या 8 साल पहले बनवाया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जाति प्रमाण पत्र आपने कब बनवाया था, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के बाद उसकी वैधता लाइफ टाइम की होती है। आप अपनी जाति का परिवर्तन, आपको भी पता होगा कि उम्र भर नहीं कर सकते हैं। कोई एक कैटेगरी की महिला अगर दूसरी कैटेगरी के पुरुष से भी शादी कर लेती है, मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की महिला है और वो एक रिजर्व कैटेगरी के पुरुष से शादी कर भी लेती है, तो इससे उस महिला की जाति नहीं बदल जाएगी। उस महिला की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से ही होगा। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जब उस महिला के उस पुरुष से संतान उत्पन्न होंगे तो उनके बच्चों की जाति जो होगी वो उस पुरुष की जाति से निर्धारित होगा। यानी कि जाति का निर्धारण हमेशा पिता की जाति से ही होता है, इसलिए शादी विवाह से आपकी जाति नहीं बदल जाती। यही कारण है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपने एक बार बनवा लिया है तो वो हमेशा के लिए है, इसलिए कन्फ्यूज़न ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर बिहार सरकार का आप लोग को लेटर दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र बाद में अंत में समझाएंगे, उससे पहले आवास प्रमाण पत्र समझा देते हैं, क्योंकि आय प्रमाण पत्र को समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। आवास प्रमाण पत्र 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और दूसरा होता है अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, ये लाइफ टाइम होती है, और अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी की जो वैधता होती है वो जिस डेट से बना है उस डेट से केवल 1 साल का होता है। अब आप कहिए कि हमको पता कैसे चलेगा कि मेरा परमानेंट बना हुआ है या टेम्प्रोरी बना हुआ है। आप अपने आवासीय प्रमाण पत्र पर देखिए, नीचे की तरफ वैधता लिखा होगा। अगर वैधता लिखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कोई समय सीमा नहीं, तो ये आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, यानी कि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है। लेकिन उस पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो ये अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है। और इस कंडीशन में अगर आपका अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है और इस कंडीशन में 1 साल से ज़्यादा पुराना अगर हो गया है, तब आप बनवा लीजिए इसको दोबारा। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र को समझना और समझाना सबसे ज़्यादा लेंथी है, इसलिए अगर आप इसको अभी तक नहीं जानते हैं आय प्रमाण पत्र कितने दिनों का वैलिड है, तो यहाँ से बिल्कुल स्थिर होकर समझिए, क्योंकि इसके बाद ही पूरा मामला समझ में आएगा। आय प्रमाण पत्र जानने से पहले एक बात आपको समझ लेना जरूरी है कि यहाँ लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष। अगर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे तो जूम करके भी दिखा दे रहे हैं, वित्तीय वर्ष लिखा हुआ है। कुछ लोग नहीं समझते हैं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है।
पहले तो आप वित्तीय वर्ष का कंसेप्ट समझ लीजिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप 10 यूट्यूब चैनल भी खोल खोल के देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़न में ही पड़े रहेंगे। वित्तीय वर्ष का अर्थ होता है कि भारत में सामान्य तौर पे जैसे ही 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी होता है तो आप नया साल मनाने लगते हैं। लेकिन भारत में वित्तीय वर्ष की कैलकुलेशन जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि वित्तीय कैलेंडर भारत सरकार का कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। याद रख लीजिएगा, ये जीके का भी एक प्रश्न है। तो इस कारण से वित्तीय वर्ष, जैसे कि अभी आपको साल 2022 का जुलाई महीना चल रहा है, तो साल तो 2022 चल रहा है, लेकिन वित्तीय वर्ष कौन सा चलेगा? 2022-23 चलेगा। यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये वित्तीय वर्ष आपका होगा। तो अभी जुलाई के महीने में वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23 का। लेकिन यही अगर आप मार्च के महीने में पूछते, जनवरी फरवरी मार्च 2022 में पूछते कि कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा था, तो उस समय आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 चल रहा था। इस बात पे आपको कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि आय प्रमाण पत्र गत वित्तीय वर्ष के आय के आधार पर होगा। आय प्रमाण पत्र का हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। यानी कि अगर आपने जनवरी में भी बनवा लिया है, जनवरी 2022 में बनवाया है, या फरवरी 2022 में बनवाया है, या मार्च 2022 में बनवाया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका वित्तीय वर्ष बदल गया। जनवरी 2022 में जब आपने बनवाया होगा आय प्रमाण पत्र, तो केवल इतना हुआ होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर बना होगा। लेकिन यही जब आप अप्रैल मई जून जुलाई 2022 में बनवाया होंगे तो वह वित्तीय वर्ष उस समय भी 2021-22 के आधार पे ही बना होगा, क्योंकि गत वित्तीय वर्ष तो 2021-22 ही था। ठीक है, तो यहाँ पर गत का मतलब होता है कि बीता हुआ। तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि वित्तीय वर्ष बदल गया तो मेरा जो आय प्रमाण पत्र है ये भी इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमेशा पिछला जो बैक जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी को काउंट किया जाता है, क्योंकि पिछले साल आपकी आमदनी कितनी हुई है इसी बात को जोड़ा जाएगा। प्रेजेंट ईयर में तो आप अभी कमा ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप समझ जाइए कि आय प्रमाण पत्र का जो होता है बनता है ये गत वित्तीय वर्ष के आधार पर बनता है, और जिस डेट को भी बना है उस डेट से कंप्लीट 1 साल तक वैलिड रहता है। यानी कि किसी का अगर 2 जनवरी 2022 को भी बना है तो कंप्लीट 1 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि वो 2 जनवरी 2023 तक वैलिड होगा। यहाँ पर स्पष्ट बिहार सरकार का ये संकल्प है, ये किसी वेबसाइट से हमने नहीं लिया है, ये बिहार सरकार का ही है। कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। आप स्वयं बताइए कि अगर निर्गत होने की तिथि 2 जनवरी 2022 है तो इससे 1 साल कब कंप्लीट होगा? 2 जनवरी 2023 होगा। इसलिए ये कन्फ्यूजन लोग जब समझते ही नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो वे आपको कहेंगे ही कि मार्च के बाद, मार्च से पहले बना है तो इनवैलिड होगा, जनवरी में बना है तो इनवैलिड होगा, फरवरी में बना है इनवैलिड होगा। ये सब गलत बात है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि पिछले साल का भी अगर दिसंबर और नवंबर का भी किसी का बना होगा तो भी अभी 1 साल तक वैलिड रहेगा। तो आशा है कि आप लोग का जो भी डाउट होगा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र इससे संबंधित दूर हो गया होगा। एक प्रश्न लोग और पूछते हैं कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनवाएं? आय प्रमाण पत्र आपको अपने नाम से बनवाना है। पता नहीं किन लोगों ने कन्फ्यूज़न डाल दिया है आप लोगों के मन में कि लोग कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से बनवाएंगे क्योंकि हमारी तो आय शून्य है, हम छात्र हैं, तो हम अपनी आय कैसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब कि जिन्होंने बताया है वो उन्होंने कभी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया ही नहीं है। आप जब भी आवेदन करने जाएंगे आय प्रमाण पत्र के लिए तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि आपकी विभिन्न स्रोतों से आय कितनी है। वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपकी व्यक्तिगत आय कितनी है, आपकी पारिवारिक आय कितनी है, कृषि से आय कितनी है, व्यवसाय से आय कितनी है, ये सारा ऑप्शन रहता है। तो चूंकि आप छात्र हैं तो आपकी व्यक्तिगत आय तो शून्य होगी, लेकिन परिवार के आप सदस्य हैं तो आपकी पिताजी की कुछ आमदनी होगी, माताजी की कुछ आमदनी होगी। तो इसको आप परिवार के आय के रूप में दिखाकर आप अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, न कि पिताजी के नाम से बनवाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवेदन आपको करना है, आपके पिताजी को नहीं करना है। आपके पिताजी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने जा रहा है। इसलिए जिन्होंने भी आपको भड़काया है उन्होंने गलत बताया है, उन लोग से सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
इसी में आपकी भलाई है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, भ्रम है, वो दूर हो सके। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।